नहीं बनेगा देश में कोई तो फिर देश कैसे चलेगा? देश अपने आप चलेगा। अपने आप चलेगा? देश कैसे चलेगा? नहीं, देशभक्ति कोई नेता बनने से नहीं निभाता है, प्रेम से निभाता है। अपने आत्मा में रखो, अपने मन में रखो इस देश को, देश अपने आप विकास करेगा। भाईचारा लाओ, एकता लाओ, अखंडता लाओ। सही बात है। ये बातें बोल रहे हैं, ये खुद कुछ कर लें। ये करने देगा तब तो। कौन? वो हाथ पकड़ रहा है आपका? ये देश का सिस्टम भ्रष्ट है, हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। करने देगा तब तो। आप बोल। देखो देश भ्रष्ट है, सब मैं मानती हूँ। देश नहीं भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है। हाँ सरकार भ्रष्ट है, ठीक है मान लिया। ठीक है, गलती से निकल गया भैया, मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी। बच्चों के प्रोटेस्ट के अंदर चल क्या रहा है? मोदी जी को दबा के गालियां, योगी जी के बारे में अब शब्द बोल रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि ये अंधभक्त आ रहे हैं। मेरे को तो मोदी अंधभक्तों से नफरत होने लगी। मैं तो कह रही हूँ मोदी भक्त मुझसे बात ना करे, दूर रहे और मेरे पास आने की जरूरत। सुन ले कि मैं मोदी इन जैसे नहीं हूँ, डरपोक जो बैठी हुई हूँ घर जाके। मोदी भक्तों, खाली मोदी करने से काम नहीं चलता है। आओ यहाँ पे धरना दो सबों के साथ। इतना अच्छा बात बोला बहन जी। अरे मोदी महापुरुष है। मोदी भक्तों के लिए मोदी जी महापुरुष है, हमारे लिए नहीं है। आप कॉकरोच नहीं है? हम कॉकरोच हैं, हमें प्राउड फील हो रहा है कि हम कॉकरोच हैं। मोदी भक्त से तो अच्छे ही हैं। मोदी भक्त होने पे हमें वो होता है, कहते हैं गाली लगता है मोदी भक्त होना। यार उनकी ना क्या कहते हैं ना, वो जो दिमाग है ना उनका चला गया है, वो बस भक्ति में चला गया। बस उनको हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो दोस्तों इस भाई साहब ने तो इस टोपी वाली लड़की को पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहे और इस भाई साहब की जलवा देखते रहिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप समर्थन में आई हैं? नहीं, मैं तो खाली देखने आई हूँ क्या हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या देखा अभी तक? मैं देख रही हूँ कि इनको वोट दो, ये खड़े होंगे, नेता बनेंगे। नेता बनेंगे? देखिए मैं नेता कभी नहीं बनूंगा। नेतागिरी सारे नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, करप्टेड हो जाते हैं सारे नेता। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे समाज सेवा के लिए काम करना है। मेरा एक सपना था मैं IAS अधिकारी बनूं, लेकिन इन्होंने मेरा भी सपना तोड़ा। ना मेरे पास रोजगार है ना कुछ है, इन्होंने GST लगा दिया। नेता नहीं बनेगा देश में कोई तो फिर देश कैसे चलेगा? देश अपने आप चलेगा। अपने आप चलेगा? देश कैसे चलेगा? नहीं। नीट के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, मरे हैं वो। एक के तो कल पापा भी आए थे, बेचारे रो रहे थे, इतना बुरा लगा देखकर। उन सब की आंखों के आंसू देखकर उनको एक बार सरकार ने सहानुभूति तक नहीं दी, उनको ये तक नहीं बोला कि हम आपके साथ हैं। बोल दिया कि क्या हुआ, दोबारा पेपर्स हो जाएंगे, दोबारा पेपर लीक। मतलब जो बच्चों ने सुसाइड करी उसका जवाब कौन देगा? जवाबदेही तो किसी की है ही नहीं। सही बात है। धर्मेंद्र प्रधान ने कह तो दिया, स्टूडेंट नहीं उपद्रवी हैं यहाँ पे। एक भी ऐसा केस जो हुआ हो यहाँ पर जो हमने उपद्रव मचाया हो, किसी ने भी, इनके ही अंधभक्त यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, गंदी वीडियोस बना रहे हैं। मैं क्योंकि अपनी आवाज उठा रही हूँ, ये लोग इस तरीके से रेप की धमकी देते हैं, इस तरीके से गंद बोलते हैं कि आप सुन नहीं सकते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोदी जी का काम क्या है जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा? उन्हें पाकिस्तानी घोषित कर दो, देशद्रोही घोषित कर दो। उनका कोई काम धंधा है नहीं है, बस बोलते रहते हैं। बोलने से काम नहीं चलता। मोदी भक्तों, खाली मोदी करने से काम नहीं चलता है। आओ यहाँ पे धरना दो सबों के साथ। तुम भी देश के नागरिक हो। मोदी भक्त जो लोग कहते हैं हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। देखिए अरे यार उनकी ना क्या कहते हैं ना, वो जो दिमाग है ना उनका चला गया है, वो बस भक्ति में चला गया। बस उनको हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में क्या के मोदी जी ने हिंदू खतरे में तो कहते हैं। हिंदू की वो नाम खराब कर दिया है कि हिंदू हमेशा डरपोक है, उसे हमेशा सताया जाता है। आप हिंदू नहीं है? हम हिंदू हैं। तो आप खतरे में नहीं है? नहीं, हम तो फील नहीं करते हम खतरे में हैं। ऊपर से हिंदू खतरे में है फिर? वो तो मोदी की बनाए जो 2014 के बाद पैदा हुए हैं, वो हिंदू खतरे में है। अभी मुस्लिम के बारे में कुछ बोल दूंगी ना तो कहेंगे तो पाकिस्तानी है, मुस्लिम का सपोर्ट करती है, पाकिस्तान चला जाना चाहिए इसको। मतलब बस हमारा देश सब धर्मों के नाम से जाना जाता है, बट 2014 के बाद सारा हमारा देश बट गया है, कट गया है। सही पकड़े हैं। और हमारे स्कूल बड़े बंद हो गए हैं 2014 के बाद में सुनने में आया है। 1 लाख स्कूल बहुत ज्यादा बंद हो गया है। मतलब फिर गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ने की पकोड़े बनाए और इंडिया हमारा पीछे रह जाए। इंडिया कहाँ पीछे है? बहुत पीछे है। हमारे क्या कहते हैं, अब तो आम भी बाहर नहीं जा रहे हैं, बंद कर दिए सबने लेने के लिए। दुनिया में गोबर खाया जाता है, कहीं भारत में खाया जाता है, तो आपको नहीं लगता अलग है हम दुनिया से? हम दुनिया से बहुत डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है, हर चीज में डिफरेंट है हम लोग। 12 साल में कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगा? कोई काम अच्छा नहीं लगा। बेटी बचाओ, मेरे को तो लग रहा है जब से वो आए हैं बेटियों को तो और बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। अरे मोदी महापुरुष है। हाँ, मोदी भक्तों के लिए मोदी जी महापुरुष है, हमारे लिए नहीं यार। हमें चाहिए भी नहीं ऐसे प्राइम मिनिस्टर। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है आपके? हाँ पता है कैसा बज रहा है, गोदी मीडिया में बज रहा है। गोदी मीडिया उनको दिखाती रहती है। मेरे को ना पहले
बहुत फील होता, अच्छा लगता था, प्राउड फील होता था कि मैं इंडियन हूँ, पर मुझे अब बिल्कुल प्राउड फील नहीं होता है। जब से मोदी जी आए हैं इतना देश का नाम खराब कर दिया है हमारा। अब क्या कहते हैं, पहले लोग हिंदू मुस्लिम में बटे हुए थे, अब लोग पार्टीज में बट गए हैं। पहले अब बीजेपी सीजीपी वाले को गाली दे रहे हैं, सीजीपी वाले बीजेपी वाले को गाली दे रहे हैं। मतलब पूरे देश में इतनी नफरत फैला दी है ना। अब मैं कह रही हूँ, बोल रही हूँ ना, तो लोग मेरे भी दुश्मन पैदा होंगे बहुत सारे। नहीं मतलब ये कह रहे हैं, चिढ़ तो रहे हैं ना एक दूसरे से। मतलब इतना खराब माहौल कर दिया ना देश का। हर रोज हम सुबह उठते हैं, ये हो गया, हर मतलब रेप केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं, कुछ दिखाया जाता है न्यूज चैनल्स पर। बस हिंदू मुस्लिम करा लो इनसे, बस और कुछ काम नहीं है उनके पास। इतने लोग यहाँ धूप में सड़ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, दुनिया देश भर से आ रहे हैं कि अपना इस्तीफा दे दे। लोगों के जान चले गए, पर ये अपनी पोजीशन नहीं जाने देना चाहते हैं। अभी आज एक पेपर हो रहा था टेट का महाराष्ट्र का, वो लीक हो गया। मतलब बस वो तो रोज पेपर लीक होंगे, चाहते ही हैं कि देश पड़े ना हिंद। आंदोलन करें तब भी लीक हो रहा है, तभी तो कह रहे हैं इनको शर्म नहीं है ना। बीजेपी वाले शर्म खो चुके, इनको पता है कि कुछ लोग हैं जो हमारे भक्ति में पागल हो चुके हैं। वो कहेंगे आएगा तो सिर्फ मोदी कह के लोगों ने मोदी को सर पे चढ़ा लिया है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मेरे को तो मोदी अंधभक्तों से नफरत होने लगी। मैं तो कह रही हूँ मोदी भक्त मुझसे बात ना करे, दूर रहे और मेरे पास आने की जरूरत। सुन ले कि मैं मोदी इन जैसे नहीं हूँ, डरपोक जो बैठी हुई हूँ घर जाके। कम से कम लोग जून के महीने में घूमने में बिजी है, पर हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें प्राउड फील हो रहा है कि आज हम यहाँ पे आए हैं छुट्टियों में ना घूमकर, हम यहाँ धूप में सड़े अपने इन लोगों के लिए, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। बायोलॉजिकल है आपके प्रधानमंत्री, आपको तो गर्व करना चाहिए ना। देखिए ना नाम सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं तो कह रही हूँ मैं अपने आसपास के लोगों को भी सुना देती हूँ खरी खटी। मोदी जी थोड़ी शर्म कर लीजिए, जो हमारे जो प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान जी, थोड़ी शर्म कर लो तुम और इस्तीफा दे दीजिए। आप कॉकरोच नहीं है? हम कॉकरोच हैं, हमें प्राउड फील हो रहा है कि हम कॉकरोच हैं। क्यों प्राउड फील हो रहा है? तो क्या हुआ, मोदी भक्त से तो अच्छे ही हैं। मोदी भक्त होने पे हमें वो होता है, कहते हैं गाली लगता है मोदी भक्त होना। ओ भाई मारो। देशभक्ति कोई नेता बनने से नहीं निभाता है, प्रेम से निभाता है। अपने आत्मा में रखो, अपने मन में रखो इस देश को, देश अपने आप विकास करेगा। भाईचारा लाओ, एकता लाओ, अखंडता लाओ। तुम कैसी बात करते हो? जो कहती तो सबका साथ सबका विकास, सबको साथ। ये बस लोगों को बरगलाती है, वो वोट बैंक इकट्ठा करती है, वोट इकट्ठा करने का काम करती है। ये हमेशा से देश को इन्होंने तोड़ने का काम किया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बना लो अपनी पार्टी और फिर खड़े हो। देखिए आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन पार्टी पर नेता बनने से कोई वो समर्थन नहीं रखती क्या? क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जो ये बातें बोल रहे हैं ये खुद कुछ कर लें। ये करने देगा तब तो। कौन वो हाथ पकड़ रहा है आपका? ये देश का सिस्टम भ्रष्ट है, हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। करने देगा तब तो, पढ़ाई करने देगा तब तो। मैं आपकी बात होती, देखो देश भ्रष्ट है, सब मैं मानती हूँ। देश नहीं भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है। सरकार भ्रष्ट है, ठीक है मान लिया। ठीक है, गलती भी नहीं कर गया भैया, मेरे मुंह पे निकल गई, सॉरी। बस हवा निकल गई। यहाँ जी लगातार कुछ लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे वही छात्र हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो अपने माँ बाप की बात ना माने, जो पढ़े लिखे नहीं, बस वही छात्र यहाँ पर जो अंधभक्त है, जो यहाँ पर अंधभक्त हैं, वही छात्र यहाँ पर ऐसे हैं। जो बाहर के लोग हैं अंधभक्त वही है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो छात्र आ रहे हैं वो सारे बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। पर अगर छात्रों को हटा दिया जाए तो माँ बाप भी आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, जो बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। बात तो सही है। इस प्रोटेस्ट में देखिए, ये प्रोटेस्ट पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हो रहा है। यहाँ पर जो चीजें बात की जा रही है वो शिक्षा की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक साथ हैं। हमें कोई शुभांकर मिश्रा, रूबिका लियाकत या फिर ये चित्रा त्रिपाठी, इन जैसे लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। ये कभी भी हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कभी भी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की बात करेंगे, बंटवारे की बात करेंगे, एक दूसरे में नफरत की बात करेंगे। मीडिया तो आप लोगों को दिखा भी नहीं रही है ना, तो ना दिखाए ना, आप लोग दिखा रहे हैं ना, आप लोगों को कम है किसी से, आप लोग दिखा रहे हैं ना। अगर ये डरे हुए हैं, आपको पता है कि ये लोग सोशल मीडिया से डरे हुए हैं, तो बस मीडिया पे दिखने की जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत है और सोशल मीडिया पे दिख रहा है उतना बहुत है। बाप रे बाप, इस टोपी वाली लड़की ने तो आज अनभक्तों को और मोदी जी को जमकर धोया। तो दोस्तों हमारे देश में इसी तरह अगर और 2-4 लड़कियां हो जाए तब तो अनभक्त कहाँ जाकर जो छुपेगा, दोबारा अनभक्त दिखेगा ही नहीं। तो दोस्तों इस बहन के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह हर एक वीडियो फटाफट देखने के लिए मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।